आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कंप्यूटर बेसिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर किसी कोर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक रहता है और जनरली हर जगह ये क्वेश्चन के रूप में जरूर से पूछा ही जाता है। तो देखते हैं कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, वो भी बहुत आसान लैंग्वेज में। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया गया है, बाय टाइप, बाय साइज एंड बाय पर्पज। यानी उसके टाइप के अकॉर्डिंग, यानी कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, या फिर हम कहें कि अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, यानी डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, किस किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसका आंसर है 3 टाइप्स का। दोज आर एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर 3 टाइप का रहता है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। और साइज के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि साइज के अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं, या फिर कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, यानी उसकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तब कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर फर्दर 3 टाइप का होता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप। अगर हम कंप्यूटर को कहें कि पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का कंप्यूटर होता है, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। अब इन सारे टाइप्स को, इन सारे कैटेगरीज को हम बहुत आसान तरीके से और बहुत डिटेल में अच्छे से देखते हैं। एंड दिस इज डिफरेंस बिटवीन एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। डिफरेंस से एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इनके बीच डिफरेंस से हम इनको समझते हैं, तीनों कंप्यूटर्स को, जो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, कि टाइप के अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर होते हैं एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन। एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर डू नॉट ऑपरेट ऑन डिजिटल डेटा। तो एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल डेटा पर ऑपरेट नहीं करते, बल्कि दीज कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म। ये कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, लाइक दिस। सिग्नल फॉर्म में होता है ये डेटा, और कंटिन्यूअस वेरिएबल नेचर का होता है, कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है ये, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, रिवोल्यूशंस एंड द लाइक। जैसे हमारी साउंड भी हमारी एनालॉग फॉर्म में होती है, सिग्नल की फॉर्म में होती है, और ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, लाइक दिस वन। तो इसका एग्जांपल है एयर, वाटर। तो इनको मेजर किया जाता है क्वांटिटीज में, क्वांटिटी में इनको मेजर किया जाता है इस तरह के डेटा को। तो एनालॉग कंप्यूटर हमेशा एनालॉग सिग्नल पे ही वर्क करते हैं। फिर है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। तो ये जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ये नंबर्स में, लेटर्स में और स्पेशल सिंबल्स में डेटा को हमसे लेते हैं, उस डाटा को स्टोर करते हैं, और फिर जो आउटपुट होता है ना, उसको भी शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। यानी ये हमसे नंबर्स भी ले लेते हैं, लाइक 0, 1, या फिर नंबर अल्फाबेट्स ले लेते हैं ये हमसे एज द इनपुट, और या फिर स्पेशल सिंबल्स लाइक दिस वन। इस तरीके के डेटा को ये हमसे लेते हैं और इसी फॉर्म में ये हमें आउटपुट देते हैं। और दीज कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा इन डिस्क्रीट फॉर्म। ये हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी फिक्स फॉर्म में, यानी 0, 1 मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में ये हमसे डेटा लेते हैं। ये डेटा न्यूमेरिकल डिजिट्स में होता है, क्योंकि डिजिटल इनका नाम है, तो ये डिजिटल डेटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एज, प्राइस, ठीक है। तो ये जो है डिजिट्स में होती है, इस तरह का डाटा डिजिट्स में भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल्स में भी, और अल्फाबेट्स में भी। तो ये डेटा इस टाइप से होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है हाइब्रिड कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल आईसीयू इन ए हॉस्पिटल। जैसे कि आईसीयू होती है हॉस्पिटल्स में, इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें पेशेंट के हार्ट का फंक्शन, यानी उसका जो टेम्परेचर है, उसकी मेजरमेंट जो होती है, पहले एनालॉग फॉर्म में होती है, एनालॉग फॉर्म में, और फिर उस डेटा को जो है कन्वर्ट किया जाता है नंबर्स में, डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल फॉर्म से फिर से जो है सिग्नल्स को, इमीडिएट सिग्नल्स को एनालॉग फॉर्म में अगेन कन्वर्ट करके जो है दिया जाता है नर्सेज स्टेशंस वगैरह को, जब भी कभी एबनॉर्मल रीडिंग्स वगैरह कुछ आती हैं। तो आईसीयू में हमारा जो है एनालॉग भी, डिजिटल भी, फिर से एनालॉग, तो इस तरीके से दोनों का मिक्सचर होता है। और इसी तरीके से जो है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दोनों की मिक्सिंग करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों डेटा लेते हैं।
नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, डेट इज मेजर्स। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो मेजर्स एंड आंसर्स, वो मेजर और आंसर करते हैं हाउ मच का, यानी ये हमेशा क्वांटिटी की बात करते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर काउंट करते हैं और आंसर्स करते हैं हाउ मैनी का, यानी ये नंबर में, न्यूमेरिक में होते हैं कि हाउ मैनी नंबर्स, ठीक है। और ये दोनों पे काम करते हैं, मेजर करते हैं दोनों चीजों को। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स द डेटा एज फिजिकल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की। रिप्रेजेंट्स डेटा एज नंबर्स, ऑलवेज प्रोसेस डेटा इनटू डिजिटल वैल्यू। तो ये हमेशा डेटा को नंबर्स में, मतलब नंबर्स की बात करते हैं, और सारा का सारा जो डेटा ये प्रोसेस करते हैं वो डिजिटल वैल्यू में प्रोसेस करते हैं, यानी 0-1 की फॉर्म में। यानी इनपुट तो नंबर्स में, अल्फाबेट्स में, स्पेशल सिंबल में ले लेते हैं, पर प्रोसेस उसको 0-1 में ही करते हैं, और जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों पे काम करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज सुटेबल। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वे सुटेबल वेयर डेटा कलेक्टेड इन एनालॉग फॉर्म, जहां पे डेटा एनालॉग फॉर्म में होता है वहां पे तो ये वाले कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर सुटेबल रहते हैं। ये सुटेबल होते हैं डिजिटल कंप्यूटर वेयर डिजिटल प्रोसेसिंग इज नेसेसरी। तो डिजिटल कंप्यूटर वहां जरूरी होते हैं जहां पे डिजिटल प्रोसेसिंग की जरूरत है। और ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं ये सुटेबल वेयर डिजिटल प्रोसेसिंग इज नेसेसरी इन रेस्पेक्ट ऑफ डेटा कलेक्टेड इन एनालॉग फॉर्म। तो ये वाले जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये वहां सूट करते हैं, वहां पे यूज होते हैं जहां पे डाटा को एनालॉग फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको डिजिटल प्रोसेसिंग दी जाती है। तो ये इस तरह के एरिया में सूट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज एनालॉग कंप्यूटर, जो कि स्पीड। अगर स्पीड की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड सबसे हाई होती है क्योंकि ये सिग्नल्स में होती है। डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी कम होती है और हाइब्रिड कंप्यूटर एवरेज होते हैं। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर लेस एक्यूरेट होते हैं क्योंकि यहाँ सिग्नल्स की बात होती है, तो एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होती, जबकि यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर जो है हाई एक्यूरेट हो जाते हैं क्योंकि ये नंबर पे काम करते हैं, और नंबर्स पे काम किया हुआ हमेशा एक्यूरेसी ही होता है, एक्यूरेसी में ही जाता है। तो ये हमेशा एक्यूरेट होते हैं, हाईली एक्यूरेट होते हैं, ये एवरेज होते हैं। नेक्स्ट इज पर्पज। अगर पर्पज की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर स्पेशल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, यानी हम इसको जनरल पर्पज के लिए यूज नहीं करते, स्पेसिफिक डिमांड पर इन कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर जनरल पर्पज होते हैं जो सभी के लिए यूज होते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर भी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस जो हमने अभी देखा एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, हमने तीनों कंप्यूटर्स को समझा इनके डिफरेंस से। और ये अभी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। यानी अब हम जो कंप्यूटर्स हैं हमारे पर्पज के अकॉर्डिंग, दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। तो इनके भी डिफरेंस को देख लेते हैं और इस डिफरेंस से हम जो है इन कंप्यूटर्स को बेस्ट समझ में हमें आएगा। तो जनरल पर्पज के अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर्स हैं, अगर हम टास्क की बात करें तो जनरल पर्पज कंप्यूटर जो होते हैं दे हैंडल्स वैरायटी ऑफ टास्क। ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हैं। जनरल पर्पज कंप्यूटर से बहुत सारे काम कराए जा सकते हैं, वैरायटी ऑफ टास्क कराए जा सकते हैं, जबकि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर हैंडल करते हैं पर्टिकुलर टास्क को ही, किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही स्पेशल पर्पज कंप्यूटर को यूज किया जाता है। जनरल पर्पज कंप्यूटर वर्सेटाइल होते हैं, यानी बहुत सारे काम करते हैं हमारे लिए, जबकि ये नॉट वर्सेटाइल कंप्यूटर होते हैं, यानी ये बहुमुखी नहीं होते, ये स्पेशल वर्क ही करते हैं, सिंगल वर्क ही करते हैं। जनरल पर्पज कंप्यूटर स्पीड जो होती है, अगर बात करें स्पीड की, तो ये कम स्पीड होती है एज कम्पेरेटिव टू स्पेशल पर्पज, और स्पेशल पर्पज क्योंकि एक सिंगल वर्क ही करते हैं तो इनकी स्पीड ज्यादा होती है, हाई होती है। एग्जाम्पल, स्कूल्स में, कॉलेज में, ऑफिस में, होम यूज कंप्यूटर्स। तो ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पे जनरली हर एक कोई कंप्यूटर को यूज कर लेता है। तो जनरल पर्पज कंप्यूटर हर जगह यूज हो जाते हैं, जबकि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर एयरलाइंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रिजर्वेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग यहाँ यूज होते हैं, और स्पेशली ये जो है इनकी डिमांड पर बनाए जाते हैं, और ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वगैरह के लिए ही बनते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को ही ये सर्व कर रहे होते हैं, ये सभी के लिए नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, ये तो देखें हमने पर्पज के अकॉर्डिंग, ये था पर्पज के अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। और वो था कि कंप्यूटर
अकॉर्डिंग टू टाइप कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप की बात करें तो 3 टाइप के हमारे कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डेट इज कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज कितने टाइप के होते हैं, और वो होते हैं 4 टाइप के, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट था ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जनरली एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड के बारे में या फिर साइज के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, अलग लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चारों के डिफरेंस को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, इजीली समझ में आ गया है, तो इसे लाइक जरूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स में से शेयर जरूर कर दें। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दें, हम उनका रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।